उपनिषदों का विषय है। तो ब्रह्म ने कैसे सृष्टि की, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है उपनिषदों के श्लोक में। श्वेतास्त्र उपनिषद छठा अध्याय, यह आखिरी अध्याय है श्वेतास्त्र उपनिषद का। तो इस पर हम आज चर्चा शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो पहला विषय है, ब्रह्म की सृष्टि कैसे हुई है, और ब्रह्म की सृष्टि नहीं, ब्रह्म के द्वारा रचना कैसे हुई है, जगत रचना कैसे हुई है, सृष्टि कैसे हुई है, इस पर विचार किया गया। ब्रह्म का क्या संयोग है, ब्रह्म का क्या भाग है, और वैसे तो जो कुछ भी है ब्रह्म का ही है। प्रकृति और यह जगत तो इंद्रिय माया है। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो ब्रह्म से ही है, ब्रह्म ही मूल तत्व है जगत का, संपूर्ण सृष्टि का। परंतु ब्रह्म जो है वह कैसे रचना कर रहा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला गया। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियों पर भी ध्यान देंगे। कल के चर्चा में आपके कमेंट्स और टिप्पणियों को नहीं लिया गया था क्योंकि काफी समय चर्चा में ही बीत गई। तो इसीलिए आज अवश्य आपके टिप्पणियों को चर्चा में लिया जाएगा, यथासंभव जितना हो सकता है उतना ही। तो चलिए, तो चर्चा करते हैं। तो प्रथम श्लोक, षष्ठम अध्याय, छठा अध्याय क्या कहता है। स्वभाव के कवयो वदन्ति कालम, स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालम तत्थाने परिमुह्यमाना देवस्यैष महिमा तु लोके ये नेदम धाम्यते ब्रह्मचक्रम। ब्रह्मचक्र की बात की जा रही। ब्रह्मचक्र की बात पहले भी श्वेतास्त्र उपनिषद में मैंने कर दी है। ब्रह्मचक्र भी उसी से संबंधित था, सृष्टि से संबंधित था, उसी की चर्चा आगे होगी। तो कितने ही बुद्धिमान लोग स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं, स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं। स्वभाव जो है, अब यहां पर स्वभाव के विषय को लाया गया। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वभाव को धर्म भी बताया है। स्वभाव से आने वाला धर्म, स्वधर्म उसे कहा है। लेकिन स्वभाव जगत का कारण तो नहीं है। हाँ, प्रकृति की प्रतिक्रिया में, प्रकृति के विधान में जब तीन गुणों के वशीभूत जीव कर्म करता है, तीन गुणों के वशीभूत जब मनुष्य कर्म करता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, तो तीन गुणों के वशीभूत होने वाले जो प्रतिक्रियाएं हैं और मनुष्य में जो प्रतिक्रियाएं इस कारण से पैदा होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं से स्वभाव का निर्माण होता है। तो स्वभाव एक तरह की प्रकृति है। जैसे कि हम कहते हैं कि उस आदमी का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। नेचर मतलब उसका एटीट्यूड क्या है, सोचने का ढंग क्या है, नेगेटिव वे में सोचता है, पॉजिटिव वे में सोचता है, मटेरियल वे में सोचता है, मटेरियलिस्टिक है या स्पिरिचुअलिस्टिक है, क्या है। तो उसका स्वभाव कैसा है, यह जो है तो स्वभाव को ही कई बार जगत का कारण मान लेते हैं। अर्थात यहां पर स्वभाव को जगत का कारण मानने का तात्पर्य है कि तीन गुणों को ही जो इशारा है। यहां पर टीकाकार महोदय वो गहरी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन अध्ययन, उपनिषदों के पिछले श्लोकों का अध्ययन, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन और अन्य शास्त्रों के अध्ययन से ये प्रमाणित हो जाता है। यहां पर जो स्वभाव शब्द लिया गया वह तीन गुणों के लिए लिया गया, कि वो तीन गुणों को ही जगत का कारण मान लेते। अगर हम गीता पढ़ें तो श्री कृष्ण भगवान ने भी सीधी सीधी बात इस विषय में नहीं की है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग और जो श्लोक उन्होंने लिखे हैं, स्वभाव को ही स्वधर्म बताया है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में। इसलिए जहां पर अर्जुन के स्वधर्म की बात भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में जब करते हैं, तो वहां पर उसके क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं कि तेरा स्वभाव जो है योद्धाओं वाला है, तेरा धर्म जो है वो क्षत्रिय और योद्धा है, और इस समय तुझे अपने कर्तव्य की पालना युद्ध रूप में करनी है। तू वो ना कर कर कुछ और करने की सोच रहा है।
तो वो तेरा परधर्म कहलाएगा। तो वो ना कर कर कुछ और करने की सोच रहा है तो वह तेरा परधर्म कहलाएगा। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। तो स्वधर्म की व्याख्या वहां पर स्वभाव को लेकर किया गया। अर्जुन, वैसे कई महात्माओं को मैं सुनता हूँ, गुरु जी को लोग सुनता हूँ, इस स्वधर्म को समझाने के लिए पता नहीं घंटा घंटा 2-2 घंटा बोलते हैं और बहुत तोड़ मरोड़ कर बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या कहां पर है कि आप गीता का परिवेश खत्म कर देते हैं। आप भूल लगता है कि जो अर्थ निकाल कर वो देते हैं वो उस जगह पर सटीक नहीं बैठता। कहां पर सटीक नहीं बैठता? जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। ठीक है, तो दो योद्धा बात कर रहे हैं। तो एक राजा, स्वयं श्री कृष्ण द्वारका के राजा है। अर्जुन जो है वह स्वयं एक बहुत बड़ा योद्धा है, धनुर्धर है। तो उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है और युद्ध की भूमि में वार्तालाप चल रही है। कृष्ण यही चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। अर्जुन नहीं चाहता कि उसे युद्ध करना पड़े। वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। तो स्वभाव, तो भगवान वहां पर उसके स्वधर्म का याद उसे दिलाते हैं, स्मरण करवाते हैं कि क्षत्रिय, अभी तेरा जो कर्तव्य है, तेरा स्वभाव भी वही है, तेरा स्वधर्म भी वही है। तो इसको छोड़कर कुछ और करेगा तो स्वधर्म उसके स्वभाव के रूप में लिया गया है। स्वधर्म शब्द का प्रयोग वहां पर अर्जुन के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए बोला गया। ठीक है, तो अब स्वभाव कैसे उत्पन्न होता है? 3 गुणों से उत्पन्न होता है। 3 गुणों से उत्पन्न होता है। इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है इस श्लोक के अंदर, नहीं तो प्रश्न उठेगा कि स्वभावम एके कवयः स्वभावम वदंती, कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग ये कहते हैं कि जगत का कारण स्वभाव है। स्वभाव कहने का तात्पर्य जो स्वभाव का निर्माण हो जाता है मनुष्यों के अंदर, वह उनके 3 गुणों से होता है। 3 गुणों से होता है। इसीलिए इस बात को यहाँ काटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं। उसी प्रकार कुछ दूसरे लोग काल को जगत का कारण भी बतला देते हैं, काल को। तो एक एक कव्य स्वभावम वदंती तथा अन्य कालम, कुछ काल को ही जगत का कारण बताते हैं, परंतु ये लोग मोहग्रस्त हैं। वास्तव में तो वह परमेश्वर, वह एक ऐशा, यह ऐशा देवस्य, वह जो परम देव है, भाव रूप में ब्रह्म को लिया जा रहा है, भाव रूप में परमेश्वर को लिया जा रहा है, इसलिए उसे देव कहा जा रहा है। क्योंकि जो भी सत्ता को तुम भाव रूप में ले आओगे वह देवता ही हो जाएगा। तो वास्तव में वह एक जो परमेश्वर है, वह एक जो देव है, समस्त जगत में फैली हुई महिमा जिसके द्वारा यह ब्रह्म चक्र घुमाया जा रहा है, ब्रह्म चक्र घुमाया जा रहा है, वह परम देव, वह परमेश्वर, वह ब्रह्म ही मूल कारण है। तो यहां पर 2 मान्यताओं का खंडन किया गया कि स्वभाव को जगत का कारण नहीं मानना चाहिए, बात सही है, परंतु त्रिगुणी माया और जो इंद्रिय जगत है, इंद्रिय जगत है, वह क्या है? वह स्वभाव वश ही है। क्योंकि सबकी दुनिया अपनी अपनी है, सबकी अनुभूतियां भी अपनी अपनी हैं। आपका जो परसेप्शन है, ऐसा नहीं कि दूसरे व्यक्ति का भी परसेप्शन एग्जैक्टली वैसा है, कम से कम 100% तो वैसा नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की विचारधारा, परसेप्शन काफी मिल जाती है, तो हम कहेंगे कि उनका स्वभाव मिलता है, हम ये कह सकते हैं उनका स्वभाव मिलता है। क्योंकि स्वभाव क्या निर्मित है? स्वभाव त्रिगुणा 3 गुणों से ही निर्मित है। स्वभाव को समझना, स्वधर्म को समझना, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए प्रयोग किया है इस शब्द। तो ये जो त्रिगुणी माया है वह स्वभाव वश ही है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु स्वभाव को जगत का कारण समझ लेना यह ठीक नहीं होगा। यह सत्य है। तो जगत का मूल कारण, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, अब स्ट्रीम चल रहा है। तो जगत का जो मूल कारण है वह क्या है? ब्रह्म है, ना कि प्रकृति के 3 गुण है। तो प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत स्वभाव का निर्माण होता है
और उस स्वभाव को नहीं समझना चाहिए कि वह जगत का मूल कारण है और ब्रह्म ही जगत का मूल कारण है, या वह परम देव ही जगत का मूल कारण है, ऐसा कहा जाए। अगले श्लोक में चले, इसी विषय में अगले श्लोक की चर्चा है। क्या कहता है देखते हैं। येनावृतम नित्यमेदम ही सर्वम यः काल कालो गुणी सर्वविदः तेनेशितम कर्म विवर्तते। विवर्तते इस शब्द को पकड़िएगा, यह वेदांत का शब्द है। विवर्तते पृथ्व्यप्ते जो अनिल खानी चिंतयम, अर्थात जिस परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत सदा व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही काल का भी महाकाल है। वह परमेश्वर, वह ब्रह्म काल का भी महाकाल है। वह गुणों से भी महागुणी है। सच पूछो, लेकिन गुणों का परिवेश इंद्रियों में होता है, आत्मा में नहीं हो सकता, इसीलिए वह गुणातीत हो जाता है। तो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही कालों का भी महाकाल है, सर्वगुण संपन्न है और सर्वव्यापी है, सबको जानने वाला, सर्वविद है। उससे ही संपूर्ण जगत शासित हुआ। यह जगत रूप कर्म विभिन्न प्रकार से यथा योग्य बन रहा है, अपने आप चल रहा है। और यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश भी उसी के द्वारा शासित हो रहे हैं। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। तो उसके सकाश से, जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे सकाश से प्रकृति जो है सृष्टि करती है। तो शासन किसका चल रहा है? शासन तो किसका चल रहा है भैया? उस ब्रह्म का ही चल रहा है। अब हम फिर से अपने पुराने उदाहरण पर आते हैं। पुराने उदाहरण पर हम फिर से आते हैं, जो हम बार बार आपके साथ उस उदाहरण को शेयर करते हैं। इसलिए करते हैं, समझने के लिए करते हैं। एक बात बताइए, पंखा हवा दे रहा है या एसी से आपको हवा मिल रही है? ठीक है, अब आप ये बताएं कि जो हवा मिल रही है, पंखा दे रहा है कि बिजली दे रही है? निश्चय ही इसकी पर हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम कि हवा तो पंखा ही दे रहा है, बिजली नहीं। अगर बिजली हवा देती तो बिजली के तार से भी हवा आ जाती फिर तो। लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि बिजली के तार से हवा आती। तो पंखा तो हवा दे ही रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। अब क्या है? शासन किसका चल रहा है? बिजली और हवा पर। बिजली और हवा पर किसका शासन चल रहा है? या पंखा और हवा पर किसका शासन है? शासन तो बिजली का है। क्यों जी? बिजली ही तो पंखा को घुमा रहा है, तभी तो वो हवा दे रहा है। और बिजली ना रहे तो क्या पंखा हवा दे देगा? अगर बिजली ना रहे तो क्या पंखा हवा देने का सामर्थ्य रखता है? बताइए, नहीं रखता है। इसीलिए शासन जो चल रहा है वो बिजली का ही शासन है। उसी के शासन में पंखा घूमता है, बिजली के ही शक्ति से पंखा घूमता है और हवा देता है। बिना बिजली के पंखा हवा दे ही नहीं सकता। भले बिजली का काम हवा देना नहीं है, हवा देना तो पंखा का ही काम है, इसमें कोई संशय नहीं है। हवा देना किसका काम है? पंखे का काम है। बिजली का कोई काम नहीं है हवा देना। लेकिन बिजली का शासन पंखे पर है, तो पंखा घूम रहा है और हवा दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार संपूर्ण जगत, त्रिगुणी माया का संपूर्ण खेल, प्रकृति का संपूर्ण खेल ब्रह्म पर निर्भर है। ब्रह्म ही मूल कारण है और संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त क्या? अब यहां पर क्या है कि पंखा बिजली का विवर्त नहीं है, लेकिन यहां पर विवर्त को समझना पड़ेगा कि संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है। तो विवर्त को समझना पड़ेगा। विवर्त क्या चीज है? तो परमेश्वर से संपूर्ण जगत नित्य आवृतम,
व्याप्त है, उसका आवृत्त है। आवृतम का अर्थ मात्र व्याप्त होना ही नहीं होता, मतलब कि संपूर्ण जगत जो है उस ब्रह्म से ही संपूर्ण हो रहा है। वास्तव में ब्रह्म ही सब कुछ है जो संपूर्ण हो रहा है। जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही काल का भी महाकाल सर्वगुण संपन्न है, सर्व विदित है, सर्व जानने, सब कुछ जानने वाला है, उससे ही यह संपूर्ण जगत शासित है। कर्म भी, जगत रूप कर्म भी उसी से शासित है। विभिन्न प्रकार के यथा योग्य चल रहा है। ठीक है, तो यह जो जितना कुछ भी चल रहा है यह सब ब्रह्म का ही रूप है। विवर्त, विवर्त कहने का तात्पर्य है मैनिफेस्टेशन, विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकाशित करना, मैनिफेस्टेशन। तो संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है, जो कि इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। जगत कैसे, संसार कैसे जाना जाता है? इंद्रियों के द्वारा। संसार को जानने और समझने का जो माध्यम है वो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस हैं। उनसे हम जानते हैं, उनके परसेप्शन से हम डिसाइड करते हैं कि दिस इज द वर्ल्ड। वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इस कारण से यह मिथ्या है। इंद्रिया अनुभूति मिथ्या है। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर, जहां जहां इंद्रियां पहुंचती हैं, गो माने इंद्रियां, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानहु भाई। उसको सब तो माया समझना, उसको सब तो मिथ्या समझना, जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं। लेकिन सब कुछ ब्रह्म ही है। जब हम इंद्रियों से परे चल जाते हैं, अब देखो कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा भ्रम है। भ्रम क्या है कि इन सेंसेस के थ्रू जो भी हमारा परसेप्शन है, जो भी हम परसीव करते हैं, इन सेंसेस के थ्रू जो भी हम परसीव करते हैं, अनुभव लेते हैं, हमको लगता है कि हम बड़े स्वतंत्र हैं। हमको लगता है कि हम बड़े, बहुत कुछ सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं और बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक हम देखते हैं। ठीक है, तो बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक देखते हैं और बहुत कुछ देखते हैं संसार में हम। परंतु यह जो कुछ भी है जो आप सेंसेस से अनुभव कर रहे हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, वह तो बंधन है। वह तो बंधन है आपके जीवन का। आप बंधन में हैं, आप लिमिटेड चीजों को ही देख सकते हैं, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से लिमिटेड अनुभव कर सकते हैं और सीमित आनंद को भोग सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्य उसी को भोगने के लिए भागता रहता है कि भाई वही तो मिल जाए बढ़िया से, उसे इंद्रिय सुख ही अच्छे से मिल जाए, इसके प्रयास में निरंतर वो लगा ही रहता है, भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। लेकिन है उल्टी बात की यह तो बंधन है। अब जेल में कैदी चले गए, अब वैसे तो लोग जेल में रोटी खाना पसंद नहीं करते, भाई हमें जेल की रोटी कभी ना खानी पड़े, लेकिन कैदी चले गए जब वहां पर, अब वो जेल की रोटी के लिए भी लड़ते हैं, भाई यही बढ़िया से मिले हमको। अगर नहीं लड़ेंगे उसके लिए तो फिर दिमाग लगाएंगे कि यहां से बाहर कैसे निकले, सोचना शुरू करेंगे, लूप होल्स ढूंढेंगे फिर। तो जी हाँ, तो इसीलिए जब तक एक ऐसी परिपक्व अवस्था जीव की जहां पर उसे समझ में आ जाता है कि ये इंद्रिय अनुभूतियां मिथ्या हैं और दुखदाई, अंततः यह दुखदाई मृग मरीचिका के समान है। ठीक है, अत्यधिक सुख का भान कराती है परंतु सुख दे नहीं पाती, अंततः सारे सुख दुख में परिवर्तित होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब दुख में परिवर्तित हो जाने लग जाते तो विचार करता है कि भाई मुझे इससे बाहर निकलने का अवसर चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलने का साधन चाहिए, और वो साधन ढूंढना फिर शुरू कर देता है और बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर देता है, योग मार्ग को अपना लेता है, क्योंकि योग मार्ग से ही बाहर निकलेगा, और कैसे निकलेगा। तो बाहर निकलने का मार्ग वो ढूंढता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम से परेशान हो जाता है। तो ये उसकी गति फिर हो जाती है, ये उसकी स्थिति फिर बन जाती है। ठीक है, तो ये हमें विचार करना है, ये हमें सोचना है। तो इसीलिए
यहाँ पर विवर्त, विवर्त मतलब ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है, उसी का मैनिफेस्टेशन है, उसी का प्रकाशन है। बस इंद्रियों के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जब इंद्रियों से परे जाकर, शरीर के बंधन को तोड़कर, इंद्रियों से परे जाकर शरीर के बंधन को तोड़कर जब हम इस संसार को देखेंगे तो हमें कुछ और नजर नहीं आएगा, अंततः एक ब्रह्म ही नजर आएगा। हालांकि हमें ब्रह्म नजर आए, ब्रह्म की ही अनुभूति हो, ब्रह्म ही हमें पता चले, और नजर क्या आएगा, वो तो एक अवस्था है जहां हम स्वयं को ब्रह्म में अनुभव करते हैं और स्वयं को ही सर्वव्यापी अनुभव करते हैं। वह तो ब्रह्म में एक अवस्था है जहां पर हम पहुंचते हैं, वही हमारा स्वरूप है, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा है तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, कि स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर। द स्टेट ऑफ योर रियल सेल्फ, द स्टेट ऑफ योर रियल सेल्फ, वही ब्रह्म है। ऐसी अवस्था ही ब्रह्ममय अवस्था है, ब्रह्मलीन अवस्था है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में पहुंचना, उसके पहले विवर्त है, हिरण्य गर्भ भी विवर्त है, जो कि अव्यक्त है, अव्यक्त लोग कहते हैं उसको, हिरण्य गर्भ को भी। और उससे पहले ये जगत, इंद्रिय जगत, जो हमें इन आंखों से दिखाई देता है और इन कानों से सुनाई देता है, वह जो जगत है वह भी उस ब्रह्म का ही विवर्त है। यह जगत जैसा भी दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह इंद्रियां ही हैं। वह इंद्रियों के कारण ही ऐसा दिखाई दे रहा है, वास्तव में ऐसा है नहीं, वह तो ब्रह्ममय ही है। लेकिन माया, त्रिगुणी माया बुद्धि का विकास करती है, अहंकार का विकास करती है, इंद्रियों का विकास करती है, मन का विकास कर देती है, फिर पंचभूतों और फिर पंचतन मात्राओं को भी अंततः विकसित कर देती है, और इन सभी तत्वों से यह जगत निर्मित है। जीव और जगत दोनों इन्हीं तत्वों से निर्मित है। ठीक, तो इस रहस्य को रखा गया है। तो यह है, और बाकी तो जगत विवर्त है, उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है। तो हमें उस ब्रह्म को जानने के लिए उस योग मार्ग से, ध्यान योग के मार्ग से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऋषियों ने पहले ही कह दिया कि हमने ध्यान योग के द्वारा जगत के मूल कारण को जाना है। श्वेतास्त्रोपनिषद का प्रारंभ ही इसी तथ्य से हुआ है। श्वेतास्त्रोपनिषद का प्रारंभ ही इसी बात से हुआ है कि हमने ध्यान योग के द्वारा जगत के मूल कारण को जाना है। तो अगर जगत के मूल कारण को जानना है, या आप भी उस जानने की प्रक्रिया से गुजरना चाहते हो, या उस जानने की प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हो, तो निश्चय ही ध्यान योग का प्रारंभ कीजिए। अगर आपके पास कहीं से गाइडेंस है, कहीं से कुछ प्राप्त है, तो ठीक है, करिए। अन्यथा आप एक सिस्टम में, एक शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्रों में जो सिस्टम बताया गया है उसके अनुसार आप ध्यान योग में प्रविष्ट करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर, इस चैनल के माध्यम से, कह लीजिए, चैनल पर तो नहीं लेकिन इसके माध्यम से ही ध्यान योग की कोर्स 29 तारीख से, 29 अगस्त जन्माष्टमी का पर्व रात्रि में लगेगा उस समय, तो उस दिन से यह कोर्स शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठाइए, ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। और उस कोर्स की जानकारी आपको अगर चाहिए तो व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं। और वैसे भी नंबर तो हर जगह दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक, और ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं, ताकि आप भी उस मूल कारण को जानने की प्रक्रिया से जुड़ जाएं, ठीक, तो निश्चय ही लाभ उठाएं ज्वाइन करके। तो यह जो है, ज्वाइन कर कर ध्यान योग कई लोग कर रहे हैं। आज भी एक लाइव क्लास चली है ध्यान योग के ऊपर, जिन्होंने 11 अगस्त को ज्वाइन किया था उनकी क्लासेस चल रही हैं, और पीछे के जो क्लासेस बचे थी वो भी कुछ कुछ चल रही हैं। फिर साथ में जो है आगे की भी धीरे धीरे 29 तारीख से आगे बढ़ जाएगी। तो आप निश्चय ही
इसका लाभ उठाइए ध्यान योग का, इसको ज्वाइन कर तभी, नहीं तो संभव ही नहीं है कि हम बियॉन्ड सेंसेस जाकर किसी तत्व को जान सके, किसी तत्व का अनुभव कर सके। ठीक है, तो जिज्ञासु यही है, एक सिस्टमैटिक वे में जो हमारे शास्त्रों ने एक हमें सिस्टम दिया है कि ऐसे ऐसे साधना करो, ऐसे ऐसे आगे बढ़ो ध्यान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर। ठीक है, तो वैसे वैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चय हमें बहुत लाभ होने वाला, नहीं तो कई बार अपनी मर्जी से बहुत कुछ करना, और अपनी मर्जी क्या, कई बार तो हम कई जगहों पर जो सिखाने वाले लोग हैं उनके माध्यम से भी कर कर कई बार लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लग जाते। ठीक है, तो इस विषय में कई बार मैंने चर्चा की है, तो अभी बहुत विस्तार से अभी चर्चा नहीं करने वाला कि ये फंसे हुए का क्या मतलब है, लेकिन कई पिछले वीडियोस में चर्चा मैंने की। तो इसीलिए एक सही तरीका, जेन्युइन तरीका हमारे शास्त्रों में क्या क्या स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए ध्यान की अवस्था की ओर, तो वो सारे हैं, उसको फॉलो करते हुए एक सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। यही ध्यान योग का कोर्स है। कई लोग पूछते रहते हैं ध्यान योग का कोर्स ही है, तो यही ध्यान योग का कोर्स है और कुछ नहीं है। तो लगभग 1 महीने का कोर्स होता है, तो आप इसको ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए जिज्ञासु, और हम देखते हैं अब जो है, अब आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणियां क्या कहती हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। बलदाऊ नाथ योगी जी, गोपाल शर्मा जी, अनिल कुमार जी, जलाराम रैका जी, नवजोत नाथ जी। गुरु जी, क्या मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर से ध्यान योग कर सकते हैं, कृपया बताएं। यह काम हो सकता है, लेकिन मात्र सिद्धों के द्वारा संभव है, हर मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, यह सिद्धों के द्वारा संभव, सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो जीवन मुक्त हैं। नवज्योति नाथ जी, गुरु जी मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर से जीव कैसे चलते हैं, पैदल चलते हैं या हवा में उड़कर चलते हैं। हवा में उड़ना, पैदल चलना सब स्थूल शरीर के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए सब नहीं है। वो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म माध्यम में चलते हैं, उनका माध्यम भी फिर सूक्ष्म है, जो मीडियम में वो ट्रेवल करते हैं वो सूक्ष्म है। वह इन तत्वों का, अभी जो आप स्थूल जगत से जो वायु, जल, अग्नि और भूमि जो आप अनुभव करते हैं, वह पंचीकृत सिद्धांत से आया है, पंचीकरण से वो चीजें प्रकट हुई है, स्थूल सृष्टि जो बनी हुई है। लेकिन वहां जो तत्व होते हैं सूक्ष्म जगत में, वो अपंचीकृत अवस्था में होते हैं, तो वो अधिक सूक्ष्म होते हैं। तो वहां पर उनका अलग मीडियम होता है, वो जिसमें ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो अधिक सूक्ष्म होने के कारण उनमें शक्ति होती है ये स्थूल जगत पर नियंत्रण लाने की, क्योंकि उनकी सूक्ष्मता अधिक है। जिसके पास जितनी सूक्ष्मता है उतना ही पावरफुल बन जाता है, उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। ठीक, ये चीज है। ऑथेंटिक लिविंग एंड अनऑथेंटिक लिविंग के बारे में पता नहीं ये वर्ड किसके। ऑथेंटिक लिविंग जो है ये कौन यूज करता है भैया, और ये कहां पर लिखी गई है अनऑथेंटिक लिविंग। मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिंपल आपको बताऊंगा, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, ठीक है ना, जेन्युइन लिविंग एंड नॉन जेन्युइन, अनजेन्युइन लिविंग मैं इसको मानूंगा। आपने कौन सी किताब से ऑथेंटिक लिविंग लिया है और अनऑथेंटिक लिविंग लिया है, ये मैं नहीं जानता, किस राइटर और किसके विचार, किसकी विचारधारा है। लेकिन मैं अपने आप में आपको बताऊंगा कि ऑथेंटिक लिविंग और अनऑथेंटिक लिविंग, लिविंग विद द ट्यूनिंग विथ नेचर, प्रकृति के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाते हुए जीवन को जीना, कर्म सिद्धांत को समझना, क्रिया प्रतिक्रिया को समझना, एक अच्छा जीवन बनाते हुए ऑथेंटिक लिविंग उसे कहा जाएगा। और अनऑथेंटिक लिविंग जो है वह जब हम प्रकृति को ना समझकर अपनी मन मर्जी से स्वार्थ अहंकार के वशीभूत बहुत सारे कर्मों को करने लग जाते हैं और उनके कारण बाद में दुखी भी होते हैं, तो वह अनऑथेंटिक लिविंग के अंदर आएगा मेरे हिसाब से। बाकी इसे कौन विद्वान क्या कहता है, कहां पर लिखा है, आई डोंट, फ्रॉम वेयर यू रेज द क्वेश्चन, विमला सर।
अभिनंदन है। ओम तत्सत। राजूपाल जी, गंभीर शाह जी, जगत नारायण जी, परम पूज्य आदरणीय, ठीक है जी। विश्व यात्री जी, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मपाल कुमार जी, सोमनाथ शिंदे जी, अभिनंदन है। जसपाल सिंह मंगत जी, सुधा अग्रवाल जी, उषा श्रीवास्तवा जी, जी प्रणाम। राम निवास मीना जी, जय श्री कृष्ण। स्मिता सावंत जी, अभिनंदन है आपका। अंजू श्रीवास्तवा जी, कन्हई कुमार जी, भूप सिंह खीचर जी, ओम तत्सत। रूपलाल विश्वकर्मा जी, ओम तत्सत। योगेंद्र पंडित जी, अजीत भाई पटेल जी, सत्यमेव जयते। अर्जन चौहान जी, एस के मिन्हास जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, रमेश चोपड़ा जी, अमेंद्र कुमार जी, सर जी नमस्कार। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना क्यों की, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इसकी क्या। ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ की रचना, ध्यान से समझिए। उनका लोक हिरण्यगर्भ लोक है और हिरण्यगर्भ लोक से इस स्थूल सृष्टि की रचना अपने आप फिर हुई है, वो भी ब्रह्मा के द्वारा मानी गई। तो ब्रह्मा भी मूल कारण नहीं है, ब्रह्मा तो बस अपना काम कर रहे हैं। देव रूप में, एक भाव रूप में हम मान लेते हैं, ले लेते हैं। उनका सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था सृष्टि का, क्या क्रिएशन का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, जो तीन गुण हैं वही सृष्टि करवाती है। रजोगुण के वशीभूत सृष्टि होता है। ठीक है, ये चीज। तो ब्रह्मा ने रजोगुण के वशीभूत सृष्टि की, रजोगुण के वशीभूत वो हो गए, उनकी सृष्टि की इच्छा प्रकट हो गई। फिर क्या उद्देश्य कि भाई मेरा बनाया हुआ कुछ चीज चाहिए, हर व्यक्ति को चाहता है कि मेरा बनाया हुआ घर, मेरा बनाया हुआ ये, मेरा बनाया हुआ वो। ठीक, तो आप इस पर विचार कीजिए। अखिया गुइन जी, एमपी जी, इंद्रजीत जी, अभिनंदन है सबका। इंद्रजीत जी, हरिओम तत्सत। रचना जी, ओम नमः शिवाय। दर्शन पटेल जी, ओम तत्सत। माधुरी कोले जी, ओम तत्सत। रमेश पेशवानी जी, ओम तत्सत। दर्शन पटेल, गुरु जी, ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की है, कृपा कर। उसका विवर्त है, रचना नहीं की है, उसका विवर्त है। रचना होगा तो विकास होगा, लेकिन यहाँ पर विवर्त, मैनिफेस्टेशन है, उसका सारा चीज मैनिफेस्टेटेड है। यह प्रश्न देखिए, हमें इसलिए मन में उठता है क्योंकि हम योग मार्ग पर नहीं, हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर हम नहीं हैं। जिस दिन हम मार्ग पर आ जाएंगे ये प्रश्न धीरे धीरे खत्म होने लगे। जितनी साधना और जितना ध्यान, योग की गहराई में आप प्रवेश करेंगे, प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे और प्रश्न भी खत्म होते जाएंगे। ठीक है, भरतलाल जी, गुरु जी जय हरि। आपके बताए गए योग सूत्र स्पष्ट सुनकर गुरु जी मैं धन्य हो गया। अच्छी बात है जी, जरूर सुने। अभी योग सूत्र पर और व्याख्याएं आएंगी। वो जो व्याख्याएं की गई हैं उसके अलावा और भी व्याख्याएं योग सूत्र पर आने वाली हैं। वो अभी समय है, लेकिन अभी तो नहीं शुरू होने वाली। संभवतः अगले वर्ष तक फिर से व्याख्या योग सूत्र पर चलेगी, अभी नहीं, लेकिन चलेगी अवश्य। सर जी, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें। यह जो विषय है यह आने वाला है उपनिषद, शास्त्र उपनिषद में इसकी चर्चा शुरू होने वाली है। इसीलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कल का व्याख्यान सुने, कल और परसों का व्याख्यान सुने। तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, यह आपको स्पष्ट होगा श्वेतास्त्रोपनिषद के अनुसार। नहीं तो पीछे के वीडियो में जाइए, सांख्य योग के वीडियो में जाइए। सांख्य योग के नाम से प्लेलिस्ट है, पतंजलि योग सूत्र के नाम से भी प्लेलिस्ट है। उनमें कई वीडियोस हैं जो कि प्रकृति के ऊपर है, पुरुष के, पुरुष क्या है। आप जाइए सांख्य योग के चैनल पर, सांख्य योग के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्रकृति और पुरुष की चर्चा की हुई, अलग अलग वीडियो में की हुई, एक वीडियो में भी की हुई, एक साथ भी की हुई है। ठीक है, वो आप करिए, नहीं तो कल का व्याख्यान सुनिए। कल के व्याख्यान में भी उपनिषदों के आधार पर ये चर्चा आने वाली। विश्वनाथ सिंह जी, जय श्री सतगुरु जी एंड नमन। उदय शंकर जी, यार भिखू कुचाड़िया जी, ओम। पिंटू वासवा, हरिओम तत्सत। जय श्री राम। सतीश कुमार, केशव पटेल, जयंती भाई पटेल। ठीक, तो अब देखें,
सतीश कुमार जी, भारत लाल जी, विनोद कुमार, ब्रह्मा और स्वरूप और आत्मा क्या अलग? ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, स्वरूप आत्मा एक ही है, एक ही है। विनोद कुमार शर्मा, छोटी चैनल। अमृतपाल सिंह जी, जब सब कुछ ओम है, सब और ओम का ही प्रसार है, फिर द्वैत की बात कहाँ तक ठीक है? बिजली भी वही है, पंखा भी वही है, हवा भी वही है, रंग भी वही है, ब्रश भी वही है। द्वैत की बात इंद्रिय जगत में सही है, इंद्रिय जगत में द्वैत ही चलता है, ठीक है। तो जहां माया का प्रसार है वही द्वैत है, सीधी सी बात। स्मिता, गुरु साधन पर मेरा प्रश्न है, इस विषय के अनुसार नहीं है, क्या ध्यान योग साधना करते समय अच्छा हाँ ठीक, डायमंड और तत्सम स्टोनाई धारण नहीं करना चाहिए? ये किसने बताया आपको कि नहीं करना चाहिए, ये बता। वैसे तो अगर आप ध्यान योग के परिपक्व अवस्था में हैं तो फिर किसी स्टोन की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, आध्यात्मिक कुछ स्टोन है जो कि आध्यात्मिक मार्ग में सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपने ग्रहों को देखकर ही इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा स्टोन धारण करना है, ठीक है। तो कुछ ग्रह आध्यात्मिक उन्नति में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे पुखराज है, मोती है, चंद्रमा का रत्न है, तो कई बार ये आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहयोगी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीलम नहीं होगा, नीलम भी आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में शनि का स्थान कौन सा है, ठीक है, फिर जाकर निर्णय लेना लिया जा सकता है। लेकिन जो सिद्ध हैं, जो परिपक्व हैं साधना में, उन्हें उनकी मर्जी है, कोई स्टोन पहने या ना पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो स्टोन पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। हाँ, स्टोन का जो वर्चस्व है, ग्रहों का जो वर्चस्व है, स्टोन नहीं होता वास्तव में। आप हम इसे स्टोन का नाम देते हैं, वास्तव में महत्व किसका है? रंग का होता है, ना कि स्टोन का होता है। स्टोन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंपॉर्टेंस होता है कि वो कितना रिफ्रैक्शन कर रहा है लाइट को, ठीक है। तो रंग का महत्व होता है। ज्योतिष क्या है? वेदांग में छठा वेदांग ज्योतिष है, इसलिए 6 शास्त्रों में ज्योतिष का भी स्थान है वेदांग के अनुसार। ये दार्शनिक शास्त्र नहीं है, ठीक है, लेकिन वेदांग शास्त्र इनको हम कहते हैं। वेदांग के अनुसार छठा वेदांग ज्योतिष है, पहले ये ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि पिछले कुछ महीने पहले आप लोगों में से किसी ने ये कहा था कि आप ज्योतिष पर चर्चा क्यों करते हैं, ज्योतिष बहुत निम्न कोटि की विद्या है और आप क्यों उस पर चर्चा करने लग जाते हैं, आप तो ब्रह्म की चर्चा करते हैं, तो फिर ज्योतिष पे चर्चा क्यों करने लग जाते हैं। तो उनका, क्योंकि आजकल के गुरुओं ने ऐसा माहौल बना रखा है कि एक तो ज्योतिषी लोगों ने अपना जो बेड़ा गर्क कर रखा है, कर रखा है। बहुत सारे जो हमारे पुजारी जी लोग हैं या पंडित जी लोग हैं, बहुत सारे जो ज्योतिष का प्रैक्टिस या मंदिरों में पूजा वगैरह भी कराते हैं, तो उनका एक अधूरा ज्ञान, ठीक है। नंबर 1, अपने ज्ञान के प्रति बहुत सजग नहीं रहे, उस पर उन्होंने बहुत मेहनत नहीं किया, काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि किसी ने किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेहनत, काम कर रहे हैं उस विषय पर, और वो बहुत अच्छे जानकार हैं अपने विषय का। हाँ, लेकिन ज्योतिष भी एक अध्यात्म विद्या है, मात्र अध्ययन से नहीं आती इसकी परिपक्वता, मात्र अध्ययन से नहीं आती, इसकी परिपक्वता भी साधना से आती। ज्योतिष की परिपक्वता भी साधना से आती है, ना कि अध्ययन से आती। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे भी ज्योतिष हुए हैं, ऐसे भी योगी हुए, सिद्ध योगी, उनमें से मैं एक नाम लेता हूं, युक्तेश्वर गिरी, संत युक्तेश्वर गिरी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी योगानंद परमहंस के गुरु थे। वो किसी भी व्यक्ति को जब देखते और लगता कि उसे कोई समस्या है, या वो अपनी समस्या बताता, या उन्हें पता चल जाता कि ये भारी समस्या से गुजर रहा है, इसकी थोड़ी सहायता करनी चाहिए,
तो वो उसे ज्योतिषीय उपाय ही बताते थे कि इस रंग का कपड़ा पहनना बंद कर दो और इस रंग के कपड़े हमेशा पहना करो, इस रंग की। जबकि वो ब्रह्मज्ञानी योगोदा सत्संग सोसाइटी, YSS का नाम आपने सुना होगा, SRF, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप उन्होंने चलाया अमेरिका के अंदर। तो क्योंकि ज्योतिष विद्या आध्यात्मिक विद्या होने के कारण योगियों को स्वतः ही बिना अध्ययन के प्राप्त हो जाती है और उनकी दृष्टि में ज्योतिष होता है। वो अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर किस ग्रह का बुरा प्रभाव है, किस ग्रह का अच्छा प्रभाव है। उनको कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसीलिए मत बोलना कि ज्योतिष पर चर्चा, क्योंकि यह वेद का विषय है और सटीक विषय है। ये बात अलग है कि आज के समय में इस विषय को लेकर अत्यंत भ्रम है, लोग बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, ठीक। तो सही ज्ञान और सही उपदेश जब मिलेगा, सही जानकारी जब मिलेगी, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, चीजें बदलेंगे फिर। तो वेद का क्या क्या विषय, वेद के तो बहुत सारे विषय हैं भाई, वेदों ने तो बहुत, कोई विषय ही नहीं छोड़ा, चाहे वो वनस्पति का विषय हो, औषधि का विषय हो, गृहस्थ का विषय हो, कोई विषय वेदों से छूटता नहीं है, ठीक है। और ज्योतिष तो वेदांग है, महत्वपूर्ण विषय है। वैदिक विषयों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष, और यह अध्यात्म विद्या है, यह भी जान लीजिए, ठीक। तो जैसे योग एक अध्यात्म विद्या है, तो वैसे यह भी एक अध्यात्म विद्या है। अपने आप को संतुलित करने के लिए इस ज्ञान का सहारा लेना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। उद्देश्य अगर सही है और ज्ञान सही है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिनका ज्ञान सही है, जिनको सही से पता है। नहीं तो आजकल बहुत कुछ भ्रम भी हो सकता है, बहुत सारी भ्रम युक्त अवस्थाएं भी आ सकती हैं। इसीलिए डायमंड पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, ये हमें अब ये मैं ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है। किस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार बातें बदल जाएंगी, व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार बातें बदल जाएंगी, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो जब व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार बातें बदल जाएंगी, अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में, किसी का कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न के अंदर नवम भाव में, धर्म के भाव में, अध्यात्म के भाव में शुक्रदेव बैठे हैं और किसी कारण से अस्त हो रहे हैं, सूर्य के प्रभाव से अस्त हो रहे हैं या बहुत ही कम अंश में बैठे हुए हैं, शनि का लग्न है, शनि का अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं, शुक्रदेव, माफ कीजिएगा, शुक्र की बात कर रहा हूं, नवम भाव में जाकर बैठे हुए हैं और किसी कारण से बलहीन हो रहे हैं। कई कारण बन सकते हैं, अंश कमजोर हो जाए वहां पर, या फिर सूर्य के कारण अस्त हो जाए, कुछ भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है। अगर शुक्र देव वहां बलहीन हो रहे हैं, सप्तम नवम भाव के अंदर कुंभ लग्न में, लग्न की राशि अगर कुंभ है और नवम भाव में, नवा भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, और अगर वहां शुक्रदेव कमजोर हो रहे हैं, तो उसे डायमंड पहनना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी पहनना चाहिए, ठीक है। तो यह फिक्स नहीं है, यह निश्चित नहीं है, यह व्यक्ति से जानना पड़ेगा, व्यक्ति की ग्रह दशा कैसी है, क्या है, तभी इसका उत्तर दिया जा सकता है कि डायमंड पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय। रजनेश बर्फानी जी, ओम तत्सत। गोपाल शर्मा जी, गुरु जी क्या प्रश्न है? हर रोज साधना के बाद आपने बताए अनुसार स्पिरिचुअल हीलिंग से चक्र शक्तिपूर्ण रहने से ग्रहों के दुष्प्रभाव भी कम होता है क्या? कृपया प्रकाश डालें। ग्रहों का, हाँ, चक्र संतुलित होने से बिल्कुल ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होगा। चक्रों का संबंध ग्रहों से बनता है। करणजीत सिंह जी, सूक्ष्म जगत को ही क्या गुरु जी प्रालोक कहते हैं? सूक्ष्म जगत को अव्यक्त लोक भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है, परालोक भी कह सकते हैं, लेकिन परम धाम नहीं कह सकते, परम धाम उससे भी परे। सर्मानंद पंडित जी, भानवीर गिरवार जी, रावत माइक्रो जी, भगवान कृष्ण और परमात्मा के अंतर को समझ नहीं पा रहे, जो टीवी प्रोग्राम में है उन्हें प्रस्तुत किया गया है, जो भागवत कथा वाचक उन्हें घोषित करते हैं
काफी उलझने हैं, शरीर को नहीं घोषित किया जा सकता। श्री कृष्ण अगर अगर श्री कृष्ण भगवान और ब्रह्म होते तो अर्जुन से क्यों कहते ना तो माम शक्य से दृष्टुम मन नेव स्वचक्षुषा, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। अब कथावाचक क्या सुनाते हैं, टीवी प्रोग्राम क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप को देखेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इस बात। तो उनके तो अनेक रूप है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना। समस्या यहीं पर है, आप गीता नहीं पढ़ रहे हैं, गीता नहीं सुन रहे हैं। गीता की पूरी प्लेलिस्ट है, चैनल के ऊपर जाइए, उसको एक एक करके सुनिए। लगभग 124 वीडियोस है उसमें, एक एक कर जाइए, उसको सुनिए, कुछ समझ में आएगा, ना समझ में आए बात कीजिए। तो वो क्या घोषणा कर रहे हैं, उससे क्यों परेशान हो रहे हैं? जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं, पढ़िए ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए, श्लोकों के अर्थों को सही ढंग से जानिए, समझिए। ठीक, चलिए, इसमें उलझन वाली कोई बात नहीं। जब श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, इसका मतलब ये है कम से कम जिस रूप में वो प्रकट है, मुकुट मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, वो शरीर कृष्ण ब्रह्म नहीं है, वह शरीर परमात्मा नहीं है, वह रूप परमात्मा नहीं है, वह मूर्ति परमात्मा नहीं है। बस इतना समझना। परमात्मा क्या है? जो श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता, हे अर्जुन मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। तो उनका जो आत्मा रूप है वही परमात्मा, इसीलिए वो ध्यान योग की विधि बता रहे हैं, इसीलिए वो स्थित प्रज्ञता की बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो आत्म संयम की बातें अर्जुन से कर रहे हैं। तो अगर वह सब आप करेंगे, ध्यान योग करेंगे, अपनी आत्मा को जिस दिन जान जाएंगे, समझिए कृष्ण को जान गए। नहीं तो कल्पनाओं में बनाते रहिए कृष्ण और परमात्मा, अपनी कल्पनाओं में कृष्ण और परमात्मा को बनाने में लगे रहिए। जिस दिन आपने अपनी आत्मा को जान लिया, समझो कृष्ण को जान लिया, शिव को जान लिया, राम को जान, ठीक है। हाँ, उनका मैसेज, उनका आदर्श, जिस योग परंपरा को भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने रख रहे हैं, उस योग परंपरा को समझना जरूरी है। ठीक है, तो वह आदर्श, वह संस्कृति, जो संस्कृति वो दे रहे हैं, उस संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए, उस मार्ग को बढ़ावा मिलना चाहिए। वो आप काम करिए, वो ठीक है अपनी जगह पर। इसीलिए कृष्ण आदर्श, कृष्ण भगवान की आप फोटो लगाइए घर में, आप पूजा करते हैं आप पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ब्रह्म की बात करेंगे, जब आप परमात्मा की बात करेंगे, परम सत्ता की बात करेंगे, तो वहां पर ना तो वो फोटो परम सत्ता है, ना वो मूर्ति परम सत्ता है, और ना वो भावना और कल्पना परम सत्ता है। परम सत्ता तो ध्यान योग से प्राप्त होगी, उस आत्मा को आप उसी ध्यान योग से जान सकते हैं, उसको जानने का मार्ग ध्यान योग है। पूजा से पुण्य बनता है, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अलग अलग देवी देवताएं कई हैं, उनकी पूजा से पुण्य बनता है, ठीक है, नरक से मुक्ति मिलती है। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति, जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं तद्धाम परमम, जो तद्धाम परमम है, वो उसकी प्राप्ति ध्यान योग से संभव हो। माधवी शर्मा मृत्यु के भय से कैसे बाहर निकले? योग ही माध्यम है, ध्यान योग ही माध्यम है। जितना रहस्य प्रकट होगा जीवन का और जीव का, उतना ही मृत्यु का भय खत्म होते चला जाए। ठीक है, गिरवार जी नमस्ते। आचार्य जी, क्या सृष्टि की उत्पत्ति में नियमित और उपादान कारण और वो कौन सी है? सांख्य का विषय है, ठीक है। उपादान कारण भी है, निमित्त भी है, पदार्थ कारण भी है, कई तरह के कारण होते हैं, ठीक है। आपको अगर हम काउजल थ्योरी को अगर पढ़ेंगे, कार्य कारण सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं, फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, किसका? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
कार्य और कारण सिद्धांत, तो वहां पर एक वस्तु बनी है, वहां उसके कई कारण होते हैं। मटेरियल काउज होता है, इफेक्टिव काउज होता है, कई तरह के कारण उसके बनते हैं किसी भी चीज के। लेकिन जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, सृष्टि की बात करते हैं, तो वेदांत के अनुसार सब कुछ उसी का विवर्त है। तो जब विवर्त वाली बात आ जाती है तो वहां पर एक ही कारण है और वह है ब्रह्म। वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, सब वही है। ठीक है, वही तत्व है, तत्व से निर्मित करने वाली शक्ति भी वही है, क्योंकि सब कुछ विवर्त के रूप में है भाई। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर हमें रियल लग रहा है तो इंद्रियों के कारण रियल लग रहा है, इंद्रियों के कारण रियल लग रहा है, बस ये सत्य है। जीवच मंडल जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। गुरु जी सुंदर सिंह जी, व्हाट इज बुद्धि, प्लीज एक्सप्लेन। बुद्धि इज द रिजल्ट ऑफ थ्री गुनास, थ्री गुनास, डिसबैलेंस इन थ्री गुनास। इफ देयर इज नो डिसबैलेंस देन देयर इज नो बुद्धि। अगर तीनों गुण सम हो जाए तो बुद्धि का अस्तित्व नहीं रहेगा। तीनों गुण विषम अवस्था में आते ही बुद्धि काम करना शुरू करती है, क्योंकि विषमता जरूरी। एक बात बताइए, जहां सब कुछ बराबर बराबर रहेगा, क्या वहां बुद्धि की जरूरत है? नहीं जरूरत। बुद्धि की जरूरत ही वहीं पर पड़ती है जहां पर विषमता है। जहां समता आ जाएगी, इसीलिए तीन गुणों की विषमता ही बुद्धि को पैदा करती है। चंद्रेश्वर पांडे जी, ओम तत्सत सत्यमेव जयते, कल की अवतार हुआ है, यह होने वाला है, मत इंतजार करो, अपना कर्म करो। अमृता पंडा जी, गोपाल शर्मा जी, महेश मकवाना जी, सही रूप में यह आपका ब्रह्मज्ञ ही है जो हम सबको प्रकाशित कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आलोक यादव जी, ब्रह्म कपाल क्या है? फिफ्थ हेड ऑफ ब्रह्मा। चलिए ठीक है, अभी और चर्चा करेंगे। अभी इस समय का ध्यान रखते हुए, और कल आपके टिप्पणियां नहीं ली थी मैंने, इसीलिए आज लगभग सबकी टिप्पणियां, जितने लोगों ने टिप्पणी की थी अब तक सबकी ले ली है। अब समय का ध्यान रखते हुए 1 घंटा लगभग फिर से होने वाला है, तो इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए विचारों को यहाँ पर विराम देंगे। और आप सभी चैनल से जुड़े रहें। और ध्यान योग की जो क्लास है, जो कोर्स है, वो 29 तारीख से फिर से शुरू हो रही है। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको निश्चय ही ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, तो कोर्स को ज्वाइन कर ध्यान योग का लाभ उठाएं। सिस्टमैटिक वे में कैसे ध्यान करना है, अतीन्द्रिय साधना कैसे करनी है, गहरे ध्यान में कैसे उतरना है, दिव्य नेत्र की साधना कैसे होगी, नाद ध्यान कैसे होगा, ठीक है, नाद ध्यान की गहराई में हम कैसे उतरेंगे, ये सारी कई गहरी बातों तक इसको ले जाया गया है। तो इसीलिए आप इसको ज्वाइन कर कर इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का कोशिश करें। क्या कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हमको उसको प्राप्त करना है, आपको नंबर मैंने दे दिया है, नहीं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में और चैनल के कवर पेज में भी नंबर दिया रहता है, बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा होता है। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर या टेलीग्राम मैसेज कर कर आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें कोर्स कैसे ज्वाइन करना है और कैसे इसका लाभ। ठीक है, अब तो ऑफलाइन मोड में भी कोर्स शुरू होगा जल्द ही, कुछ दिनों में, इस महीने के अंत तक, आखिरी तक, अगस्त का महीना है, 31 तारीख तक हम निश्चय ही इस बात की घोषणा करेंगे कि ऑफलाइन मोड में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। ठीक है, और जो है, हाँ, एक चीज और है कि भाई ये कोरोना के केसेस भी कई राज्यों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो फिर भी बढ़त वैसी नहीं है, पिछली बार जैसी नहीं। बढ़त जो है, विशेषकर केरल को और महाराष्ट्र को थोड़ा सा ले हम, 1 या 2 राज्यों को छोड़कर बढ़त जो है, जैसे अप्रैल के समय जो बढ़त आई थी, बड़ी तेजी से आई थी, बहुत हाई वेव था वो, तो वैसा कोई बढ़त नहीं नजर आ रही है। तो अभी क्या होता है, तो ऑफलाइन मोड में आपका चलता रहेगा। आप जरूर अपने आप को, एक इसमें एक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि आप
किसी फैमिली इश्यू की बात नहीं है, यहाँ पर पर्सनल इश्यू वाली बात नहीं है। फैक्ट कितना गलत है कितना सही है मैं उस बारे में नहीं बोलने वाला, लेकिन गलत सही होना एक अलग चीज है। लेकिन क्या है कि एक इश्यू है कि आप वैक्सीनेटेड हो, देखना आप वैक्सीनेटेड हो। वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं, मान लीजिए आप बाहर से आ रहे हैं ऑफलाइन कोर्स करने, बाया फ्लाइट आते हैं, तो टिकट ही नहीं मिलेगी अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है। तो वैक्सीनेटेड आप जरूर हो, कोशिश करें, कहीं पर भी आप ही को दिक्कत नहीं होगी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और आप जरूर ऑफलाइन कोर्स के लिए भी आ सकते हैं, तो सितंबर के महीने में डेट दिया जाएगा। एक अंदाजन मैं दे सकता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई भी डेट अनाउंस हो सकती है। फर्स्ट वीक तक तो कोई डेट नहीं आपको मिलेगा, उसके बाद कोई भी डेट आपको बताई जा सकती है। जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं एक डायरेक्शन दे देता हूं पहले, कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको नहीं बुलाया, उसके बाद ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जो लोग ऑफलाइन मोड में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसी के साथ विराम देंगे और लाभ उठाएं। चैनल को शेयर भी जरूर करें आप, अगर आपको लगता है कि हाँ चैनल पर दिए जाने वाले व्याख्यान वीडियोस लोगों को समझ में आने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो आप ही साधन है, आप ही पहुंचा सकते हैं। तो निश्चय ही इसके लिए भी आप प्रयासरत रहा करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।